स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और टर्की की एक सीक्रेट पैक्ट के बारे में, एक सीक्रेट एग्रीमेंट के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादातर अगर आप देखें डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स में खबर भी नहीं है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा ट्विटर, जो कि एक अब प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, उसका नाम एक्स हो गया है, उस पे खबरें आई हैं कि पाकिस्तान जो है टर्की के साथ जुड़ गया है इन मेकिंग देयर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कान। और ये बहुत ही एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है और शायद ये इंडिया के जो रफेल है या फिर जो भारत डेवलप कर रहा है 5th जनरेशन एडवांस्ड एयरक्राफ्ट AMC एयरक्राफ्ट HAL के साथ, उसको ये टक्कर देने के लिए बनाया गया है। तो टर्की और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है दोस्तों। आप जानते हैं कि दोनों में काफी ज्यादा क्लोज कोऑपरेशन है। और अजरबैजान हो, चाहे वो नगोर्नो काराबाख का इशू रहा हो, उसमें हमने देखा है कि कैसे टर्की, पाकिस्तान ने खुली तरीके से अजरबैजान को भी सपोर्ट किया और वो हर मुद्दे पे जुड़े रहते हैं, चाहे वो UN हो, चाहे फिर वो कश्मीर ही क्यों ना हो। तो इसको लेके स्पेकुलेशन दोस्तों आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान यहाँ फोटो में दिख रहे हैं ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ कान एयरक्राफ्ट, जब इसकी टर्किश एयरफोर्स और जिनकी टेक्निकल जो डेवलपमेंट टीम है टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की, उन्होंने कान एयरक्राफ्ट को जब शोकेस किया था, तो उस समय से ही स्पेकुलेशन हो रहा था कि शायद पाकिस्तान इसको लेने की कोशिश करेगा, खरीदने की कोशिश करेगा। और अब एक न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों कि ये जो है इसमें पाकिस्तान इसको जॉइंटली डेवलप करने की बात भी कर रहा है। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट एक दो सोर्सेज हैं जहां से इसको पता किया जा सकता है, कंफर्म किया जा सकता है कि शायद पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है। और पहले क्या था, पार्टनरशिप जो थी इसको लेके वो सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस को लेके थी, लेकिन अब क्या माना जा रहा है कि पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जा रही है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स को भी बुलाया गया है, इन्वॉल्व किया गया है इस प्रोजेक्ट में। इनफैक्ट ये जो एयर ऑपरेशन सिंडिकेट करके एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है एक्स पे, दैट इज फॉर्मली नोन एज ट्विटर, उस पे ये खबर आई है कि पाकिस्तान जो है इज ऑल सेट टू जॉइन टर्किश 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एज इट्स ऑफिशियल पार्टनर। पहले सिर्फ टेक्निकल कोऑपरेशन थी, उसके बाद आप देखेंगे टर्किश जो है डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट से एक प्रेस ब्रीफिंग भी हुई उसको लेके, जहां पे इनडायरेक्टली अगर आप देखें बता दिया गया कि पाकिस्तान इसके साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ रहा है, और वो अभी क्लोज डोर कोऑपरेशन की फाइनलाइजेशन हुई है, बाद में शायद ये ओपनली आ जाएगा। इनफैक्ट पाकिस्तान की हमेशा से दोस्तों आप जानते हैं कि ये एक इशू रहा है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं आती है जब तक, चाहे वो हम J-10 की बात करें जो चाइना से उन्होंने एक एयरक्राफ्ट खरीदा है, उसके अलावा भी और भी चाहे वो मिसाइल या डिफेंस इक्विपमेंट्स हों खरीदने की, वो जब तक नहीं आ जाते पाकिस्तान की सरहद या सरजमी पे, तब तक वो खबर ऑफिशियल नहीं होती है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक सवाल है, जिसका जवाब मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में दूंगा, तो बने रहिए एंड तक और इसका आंसर मुझे बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट है फॉर पीपल हु आर गिविंग दी CDS या AFCAT एग्जामिनेशन। उसमें जनरली ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अंबाला एयरबेस जो है वो कौन से एयर कमांड का हेडक्वार्टर्स है, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल या नन। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोच के आंसर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, टर्किश एरोस्पेस जो है डिजाइनर एंड मैन्युफैक्चरर है इस कान एयरक्राफ्ट का, और कई सारे एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स वो बनाता रहता है। तो अगर आप देखें ये काफी एडवांस एयरक्राफ्ट है, इसमें ऑप्टिमाइज पायलट वर्कलोड है, लो ऑब्जर्वेबिलिटी है, इंफ्रारेड सिग्नेचर है। और टर्किश एरोस्पेस ने इनफैक्ट अगर आप देखें दोस्तों इस्लामाबाद में भी अपना एक ऑफिस सेटअप किया है कुछ सालों पहले, जो ये खबर को कंफर्म करता है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि ये लोग जो है इसको बिल्ड कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड इस एयरक्राफ्ट में, बिकॉज एज यू नो कि भाई राइवलरी है विद इंडिया, तो दे वांट अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो इंडिया के ये जो एयरक्राफ्ट है उनको टक्कर दे सके। अभी जो मेजरली पाकिस्तान के पास एडवांस फॉर्म में है वो F-16 है, वो भी पुराने हो रहे हैं, जिनके साथ अमेरिका के साथ ये रिन्यू करना चाह रहे थे अग्रीमेंट, लेकिन दोस्तों जैसा आप जानते हैं बिकॉज ये लोग जो है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी काफी सारी डिफेंस फंडिंग कम कर दी और इवन एयरक्राफ्ट भी जो देने की बात हो रही थी वो भी मना कर दिया। लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि न्यूज आई है कि दोबारा से एक अग्रीमेंट साइन किया गया जहां पे ये F-16 जो है देने वाला है अमेरिका पाकिस्तान को, जिसको लेकर भारत ने एक विरोध भी किया है। और ऐसा भी माना जा रहा है दोस्तों सीक्रेटली कि इस प्रोजेक्ट का नाम जो है पाकिस्तान में प्रोजेक्ट आजम रखा गया है। और टर्की एंड पाकिस्तान, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, बहुत ही क्लोज एलाइज हैं और उनका काफी सॉलिड मिलिट्री कोऑपरेशन रहा है हमेशा से। इनफैक्ट अगर आप देखें फर्स्ट बिग फाइटर माना जा रहा है फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, ऐसा क्लेम किया है
टर्की के जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने। और जब पाकिस्तान से पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बट माना ये जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट आजम था, ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेके जो इनका प्रोजेक्ट था वो शेल्फ हो गया है, लेकिन सीक्रेटली शायद ये इसी पे काम चल रहा है। और अब ये जो कान एयरक्राफ्ट है इसके साथ ये लोग प्रोजेक्ट आजम को दोबारा से रीस्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। जहां तक ये दोस्तों भारत की बात, भारत ऑलरेडी अगर आप देखें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के मेकिंग में जुड़ गया है। इनफैक्ट जो हमारा AMCA प्रोग्राम है HAL के साथ वो इसी को लेके है और F-35 को मिमिक करेगा ऑलमोस्ट, और भारत ने भी उसका एक प्रोटोटाइप भी बना रहा है और बहुत जल्द इसको इंडक्ट किया जाएगा। 15,000 करोड़ की कॉस्ट की लागत से ये बनने वाला है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसका फाइनल अप्रूवल ऑलरेडी दे दिया है। तो दोस्तों अगर हम जनरेशंस की बात करें कि जनरेशंस में क्या डिफरेंस होता है, तो फर्स्ट जनरेशन अगर आप देखें ये थे जेट जो 1940 से 50s के बीच में ऑपरेट करते थे। सेकेंड जनरेशन 50s और 60s के बीच में सिखोई MiG-21 जो हमारे पास था और अभी भी है बट फेज आउट किया जा रहा है। थर्ड जनरेशन में मिराज 3 हमारे पास भारत के पास है, MiG-25 फैंटम हो गए। फोर्थ जनरेशन में करंट ट्री अगर हमारे पास देखें MiG-29 सुखोई 27 है और कई सारे इनमें नई कैपेबिलिटीज ऐड की गई। और 4.5 जनरेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे अभी ग्रिपेन, यूरोफाइटर टाइफून या रफेल जो एयरक्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं 4.5 की जनरेशन में आता है। 5th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, काफी एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, रेडार को काफी इजीली स्किप कर सकते हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं, सुपर क्रूजिंग स्पीड होती है और फुली ऑपरेशनल अगर हम देखें इस समय सिर्फ अमेरिका के पास F-22 रैप्टर है, $28 बिलियन की लागत से बनाया गया है। लगभग अगर हम देखें सुखोई T-50 है, रशियन एयरक्राफ्ट है और अमेरिकन F-35 लाइटनिंग भी जो है माना जा रहा है कि वो 5th जनरेशन है। तो भारत भी इस रेस में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि कैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जा सके। बट इसको लेके दोस्तों अगर हम देखें तो जो रीसेंट इंफॉर्मेशन है कि DRDO जो है वो अप्रूवल ले चुका है और 2027 तक पहली फ्लाइट होगी। इंडक्शन भाई 2035 तक हो जाएगा और ये 2 फेजेस में बनेगा। Mark 1 जिसमें GE414 इंजन होगा और Mark 2 जो है ज्यादा पावरफुल इंजन होगा और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark 2 जो है उसके लॉन्गर फीचर्स होंगे, कैनार्ड्स होंगे और काफी ज्यादा पेलोड वो ले जा सकता है बाद में कंपेयर टू दी 3500 kgs बाई Mark 1। सो 6500 kgs जो है Mark 2 विल बी एबल टू कैरी। और ये एक्चुअली इसलिए भी क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को पुराने मिराज 2000 जो प्लेन है उनका रिप्लेसमेंट चाहिए था, क्योंकि फ्रांस एज यू नो उसने फेज आउट कर दिया था इसको लेके एंड इसीलिए ये जो AMCA एयरक्राफ्ट जो है इसको बनाया जा रहा है। बट सवाल दोस्तों इसमें भी उठ रहे हैं क्योंकि क्या ये वर्दी इनफ या गुड इनफ होगा टू बी कॉल्ड एज अ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। एक्चुअली अगर हम देखें तो 5th जनरेशन की 3 चीजें इस एयरक्राफ्ट में अभी तो नहीं है, वो है सुपर क्रूज स्पीड, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और सेंस ऑफ फ्यूजन। और उसके अलावा हम माना ये भी जा रहा है कि जो Mark 1 आएगा AMCA का उसमें लिमिटेड स्टेल्थ कैपेबिलिटी होगी। और वैसे तो ये F-35 से इंस्पायर्ड है बट लेकिन इसमें कोई भी रियर एस्पेक्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं है और ना ही रियर एस्पेक्ट स्टेल्थ है, पीछे से डिटेक्ट करना मुश्किल होगा, चाहे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी हो चाहे वो IR हो। तो कहना ये बड़ा मुश्किल है कि अभी किस फॉर्म में और वर्जन में जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है भारत का वो बन के निकल के आएगा। अभी तो AMCA की टेस्टिंग चल रही है बट जहां तक बात रही इस न्यूज की तो कान एयरक्राफ्ट जो है डेफिनेटली उस पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर है वेस्टर्न एयर कमांड और ये सारे एयर कमांड्स के आपको जो है हेडक्वार्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं भारत में कहाँ पे कौन से हैं। आई होप आपने आंसर सही किया होगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की एक साथ कंबाइंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ में जुड़ सकते हैं मेरे साथ और टॉप एजुकेटर्स के साथ। 11 अगस्त को बैच चालू हो रहा है सुबह 8 बजे। 70,000 का कोर्स मात्र 29,999 में मिल जाएगा विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज, लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जैसे ही आपको डीप लाइव लगाएंगे। उसके अलावा आप चाहें तो ऑप्शनल के लिए भी ये सेम कोड यूज कर सकते हैं जिसमें आपको काफी हेवी डिस्काउंट मिल जाएगा और सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी बहुत जल्दी हम लोग एक बेहतरीन फॉर्म में लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। तो इसके अलावा अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ट्विटर में मैं रेगुलरली ऐसी चीजें पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या कंसर्न हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच दोस्तों एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।